नगर पालिका परिषद बोदरी में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा का खेल गरमाया, जनप्रतिनिधियों का सीएमओ पर आरोप। नगर पालिका परिषद बोदरी में सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा का खेल ठगल्ले से खेला जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बोदरी के वार्ड नंबर 7 और 8 के पार्षदों द्वारा पुनः एक बार कलेक्टर से इसकी खुली शिकायत की है। उनका आरोप है, नगर पंचायत जब से नगर पालिका बना है तब से सीएमओ भारती साहू के संरक्षण में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंधी समाज के लोगों के द्वारा बहुत से सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा किया गया है, जिस पर सिंधी पार्षदों द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जाता और हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों के द्वारा अगर एक ईंट भी रख दिया जाता है तो सिंधी समाज उसका विरोध करते हुए हर अधिकारियों के पास जाकर शिकायत करते हैं। बोदरी सीएमओ भारती साहू ने बताया कि मेरे को 2 दिसंबर को लिखित शिकायत आने पर मैं 2 तारीख को ही बेजा कब्जाधारी को नोटिस जारी कर दी हूं और उन्होंने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का काम होता है सिर्फ नोटिस देना, अतिक्रमण हटाने का काम राजस्व का होता रहता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी मैडम, नगर पालिका परिषद में बोदरी में इस समय बहुत ज़्यादा बेजा कब्जा का खेल खेला जा रहा है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उस संबंध में आपसे भी शिकायत हुई है, कलेक्टर साहब से भी शिकायत हुई है, तो क्या बोलना चाहेंगे उस संबंध में? यही शिकायत मेरे पास 2 दिसंबर को किया गया था, जिसके लिए तत्काल नोटिस जारी किया गया है। 2 दिसंबर को ही जिसके द्वारा कब्जा किया जा रहा था उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। जी, तो उन लोग नाखुश होकर के फिर वार्ड नंबर 7 और 8 के पार्षद पुनः एक बार क्या बोलते हैं नगर कलेक्टर साहब के पास गए और आपका संरक्षण में चल रहा है ऐसा उनका आरोप लगा है। देखिए, ये लोगों को भ्रमित करने का वो है और आपको ही मालूम है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है उसका काम होता है नोटिस देना। अतिक्रमण हटाने का कार्य तहसीलदार सर का है, राजस्व संबंधी कार्य है। और अगर मैं नोटिस नहीं देती तब आप बोल सकते थे संरक्षण है। और मैं तो आप लोग का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग के माध्यम से सब संज्ञान में आया है बेजा कब्जा। अभी क्या है, चुनाव चल रहा था तो चुनाव में दावा आपत्ति, चुनाव संबंधी कार्य में बिजी होने के कारण हो सकता है कोई गलत तरीके से कर भी लिया हो, तो अब सबको नोटिस दे दिया गया है। अब तहसीलदार सर के रहने पर अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। इस समय आपके ऊपर बेजा कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है वार्ड नंबर 7 और 8 के पार्षदों के द्वारा, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्या है, 2-4 ही सिंधी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी की ही हैं वो लोग, और इनका जो है मानसिक संतुलन खोया हुआ है। आशीष खत्री का भी कुछ दिन पहले केदारनाथ गया हुआ था, वहां पे उसको शायद अटैक आ गया था, उसका हाथ का खंधा टूट गया था और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमारे छत्तीसगढ़िया समाज के लोग अगर एक ईंटा भी रखते हैं कहीं पे तो इन लोगों को इतना तकलीफ होता है। ये एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार सब जगह भागते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया व्यक्ति जो है वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोग यहाँ पे घर ना बनाएं। अभी आप देखिए, जस्ट सामने में जय छाबड़ा, इनका रातों रात मकान बनाया जा रहा है, इनके लिए वो लोग कलेक्टर ऑफिस नहीं जाएंगे। ये सामने में अमित सजनानी करके हैं, ये 2 दुकान बनाकर 35-35 लाख में हमारे छत्तीसगढ़िया भाई को बेचे हैं। उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। इनको दिक्कत तब होता है जब हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग कहीं पे भी एक ईंटा भी रखते हैं तो इनको दिक्कत होना चालू हो जाता है। और रही बात बेजा कब्जा की, तो छत्तीसगढ़ में आज इन लोग को अगर हम कह दें कि एक पीढ़ी का मिसाल दिखा दो तो ये मिसाल नहीं दिखा पाएंगे एक पीढ़ी का। और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई, किसी भी छत्तीसगढ़िया भाई के पास आप चले जाइए तो 8 पीढ़ी का मिसाल तो जेब में लेके घूमता है, और मिसाल उन्हीं का बनता है जिनके पास उनके दादा परदादाओं के नाम पे लगानी जमीन हो। इनके पास मतलब लगानी जमीन नाम का चीज ही नहीं है। चाहे अशोक जोतवानी हो, आशीष खत्री हो, या जितने भी ये छाबड़ा फैमिली के 2-4 लोग गए थे, ये सारे लोग बेजा कब्जा घर में ही रहते हैं। और नगर पंचायत बोदरी में लगानी जमीन तो है ही नहीं, सारे लोग बेजा कब्जा जमीन में रहते हैं। और मेरा जो जमीन है वो 10 सालों से मेरे पास कब्जा है, मेरे कब्जे में है, और 10 सालों से वहां पे मेरा ठेला रखा हुआ है, वहां पे मेरा कुआं खुदा हुआ है। और मैं आज से 2 साल पूर्व घर बनाने के लिए अनुमति मांगा था, लेकिन ये लोग नहीं दिए थे, तो फिर काम रुक गया था। और नगर पालिका से मेरे को नोटिस आया है
जिस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है या वो सारे चीजों को मेरे को जमा करना है। तो 4 तारीख को मेरी पेशी थी। 4 तारीख को मैं गया था तो तहसीलदार महोदय नहीं थे और मेरा पेशी आगे बढ़ा के 11 तारीख रखा गया है। 11 तारीख को मैं जाऊंगा और अपना जितने भी मेरे पास दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज मैं प्रेस करूंगा, और अगर मेरे पास दस्तावेज नहीं रहेगा तो मेरा मकान नहीं बनेगा। मेरा तो मकान 12 सालों से मेरे कब्जे में है, और 12 साल जिसका जमीन कब्जे में है मतलब उस जमीन में मालिकाना हक होता है। ठीक बात है। ये अपना परिचय देंगे। सुनील साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, बिल्हा विधानसभा। किस तरह की शिकायत ये थी, हम लोग पूर्व में आज से 1 सप्ताह पूर्व में सोमवार के दिन आए थे कलेक्टर महोदय जी के पास। हमारे वार्ड क्रमांक 7 में जो बेधड़ल्ले से एकदम अभी बेजा कब्जा अभियान चलाया जा रहा है नगर पालिका बोदरी बनने के बाद, तो उसके ऊपर पूर्व में हम लोग जो आवेदन दे के थे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब वार्ड वासियों में काफ़ी आक्रोश आ गया है कि वहाँ पे कि लड़के आके खड़े हो जाते हैं, 50-50, 60-60 लड़के खड़े हो जाते हैं कि हमको क्या डराया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। जहाँ पे उक्त हमारे पास में वहाँ पे बोदरी में पानी टंकी है जो हमारे वार्ड क्रमांक 7 और 8 की सप्लाई होती है। वहाँ पे आंगनबाड़ी है, जिम खाना बना हुआ है, सांस्कृतिक भवन बना हुआ है जिसके लिए हम लोग पार्किंग के लिए उसको हमेशा यूज़ करते रहते हैं। उक्त ज़मीन को बेजा कब्जा किया जा रहा है। अब तो एकदम बेधड़क से ऐसा हो गया कि कई लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम भी कब्जा करेंगे। होड़ मच गई है कब्जा करने की। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? तो वहाँ पे एक सुनील साहू के नाम से हैं जो युवक कांग्रेस अध्यक्ष है बिल्हा से, और अजय पाटिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पे यानी अपनी दुकान चलाते रहते हैं, तो उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो आप शिकायत नहीं करते वहाँ स्थानीय स्तर पर? स्थानीय स्तर पे हम लोग मौखिक रूप से सीएमओ मैडम से 15 दिन पूर्व शिकायत की थी। उसके बाद मैडम ने कहा कि हमें लिखित शिकायत दीजिए तो मैं कार्रवाई तत्काल करूंगी। तो लिखित शिकायत 1 हफ्ता पूर्व किए थे, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वहाँ पे ये हो गया है कि वहाँ पे कुआं खुदवाया गया है, दुकान रख दी गई है। क्या वो लोग रसूखदार लोग हैं क्या जिसकी वजह से आप